अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करें थिंकिंग फ्रॉम द एंड के बारे में, मतलब विश फुलफिल्ड स्टेट। नेविल की बुक का एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। तो कैसे हम इस फीलिंग को अपना सकते हैं, कैसे अपनी डिज़ायर को पा सकते हैं। नेविल जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और लॉ ऑफ असम्पशन के बानी कह सकते हैं, उनके मुताबिक हमारे बाहर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा कॉन्शियसनेस है जिससे हमारी दुनिया तख्लीक हुई है। उनके मुताबिक डिफरेंट स्टेट ऑफ बीइंग्स हैं जिनमें से आप अपनी मर्ज़ी से अपनी स्टेट चूज़ कर सकते हैं। आपके पास फ्री विल है। अब बात करते हैं कि ये कैसे होगा, हम किस तरह अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी करंट रियलिटी से डिटैच होंगे ताकि हम अपनी मर्ज़ी की रियलिटी में शिफ्ट कर पाएँ। नेविल ने स्टेट ऑफ बीइंग या पैरेलल रियलिटीज़ कह सकते हैं, उसकी मिसाल एक घर में मौजूद बहुत से कमरों से दी है। वो कमरा जब तक आप इसमें दाखिल नहीं होते वो लाइफलेस होता है। ऐसे ही आपकी बहुत सारी रियलिटीज़ हैं जिनमें आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके या अपनी अजम्पशंस को इस्तेमाल करके ही दाखिल हो सकते हैं। तो ये काम जो है वो होगा प्रैक्टिस से। अब सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप अपनी फेवरेट रियलिटी की स्टोरी को लिख लें, जो जो आप चाहते हैं उसमें पाना वो सब लिख लें, या आपका कोई भी जो गोल है, कोई ख्वाहिश है, चाहे वो 1 है या 10 है, आप उस सब को लिख लें। अपनी पूरी एक छोटी सी स्टोरी को प्रेजेंट फॉर्म में लिख लें। फिर इसको रोज़ाना मुख्तलिफ औकात में पढ़ें, बार बार पढ़ें और इतना रिपीट करें कि वो आपको एक्चुअली अपनी रियलिटी लगने लगे। इस प्रैक्टिस में आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लूप में चला सकते हैं सारा दिन आप ईयरफोन यूज़ करके। मतलब साथ साथ आप अपने टास्क मुकम्मल करें सारा दिन के, कि ये नहीं कि आप काम छोड़ कर बैठ जाएंगे। आप अपने टास्क मुकम्मल करिए और साथ में लूप पर लगा सकते हैं इसको रिकॉर्ड करके, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नहाते धोते। आप अपनी इस स्टोरी को सुनना या रिपीट करना होगा, या एज्यूम करना होगा, या इमेजिन करना होगा। सेल्फ टॉकिंग करनी होगी, सेल्फ कन्वर्सेशन अपने माइंड में करनी होगी। नेविल कहता है कि ये फीलिंग आपके साथ खुशबू की तरह रहनी चाहिए। आपको ये फीलिंग लिबास की तरह पहननी होगी। अब चाहे वो एक डिज़ायर हो या डिज़ायर्स का पलंदा हो, पूरी रियलिटी जो है, अगर मतलब टोटली सब कुछ चेंज करना चाहते हो या किसी एक चीज़ के हसूल में लगे हुए हो, ये आप पर डिपेंड करता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें काम करेंगी, ज़ाहिर बात है। कुछ लोगों का एक गोल है, कुछ लोग अपनी लाइफ में हर चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। जब आपका माइंड मुकम्मल तौर पर उस स्टोरी का आदी हो जाएगा तो आपको 3D में उसका एविडेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए अगर आप सुबह और रात के वक्त क्वांटम जंप की मेडिटेशन कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। सुबह होते ही आप फील कर पाओगे कि आप डिफरेंट रियलिटी में हो, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में हो, और इसको माइंड में रखते हुए अपना दिन कंटिन्यू रखोगे। मैं इसके लिए मेडिटेशन भी जल्दी लेके आऊँगी, ये आप करके देखें तो साथ ही बहुत जल्द आप अपनी रियलिटी में चेंजिंग देख पाएंगे, आप खुद को बदलता हुआ फील कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जब आप फील करेंगे तो खुद को मतलब डिफरेंट फील करेंगे, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी 3D जो है वो चेंज हो रही होगी। डिफरेंट फील करने के लिए डिफरेंटली एक्ट करना होगा। आपको फील होगा कि आपकी चॉइसेस चेंज हो रही हैं, सब कुछ, ये अलग 3D शिफ्ट होने की निशानी है। अच्छा, मैंने जब इस लॉ को कॉन्शियसली अप्लाई करना शुरू किया कुछ अर्सा से खुद पर, तो तब से अब तक मैंने अपनी 3D को बहुत तेज़ी से बदलता हुआ मैं देखा और महसूस किया। मैं खुद को बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन फील करती हूँ। पहले से मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेरे एक्शंस, रिएक्शंस सब तब्दील हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से आई है और हेल्थ से लेके मनी और कुछ दूसरे मामलात में काफ़ी तब्दीली आई है। और अगर आप SP के बारे में कंसर्न है तो ये कहानी थोड़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि इस वक्त मुझे उस लॉ का पता नहीं था और मैं बाय नेचर बहुत पॉजिटिव रहती थी और मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी पीक पर था उस टाइम, और मैंने अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया उसको। ये मैंने अब ऑब्ज़र्व किया, अब चेक किया कि मतलब उस वक्त कैसे मैंने अनकॉन्शियसली उसको मैनिफेस्ट किया अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे। अब हम मैरिड हैं माशाल्लाह से, हमारे बच्चे हैं और हम दोनों एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत लकी कपल माना जाता है हम दोनों का। मतलब ये एक लव और अरेंज मैरिज थी और दोनों तरफ के पेरेंट्स की भी इसी में मर्जी थी।
جب میں نے یہ مینیفیسٹیشن کی اس وقت میرا سیلف کانسیپٹ بہت ہائی تھا، اور لیکن یہ تھا سب کچھ انکانشیسلی، مجھے اس لاء کا ٹوٹلی کچھ بھی پتہ نہیں تھا. لیکن اب میں اگر اپنی گزشتہ زندگی کو اس لاء کی اینک سے دیکھتی ہوں تو مجھے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر میرے پازیٹیو رہنے سے اور میری امیجینیشن نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اور کہاں پر میری نیگیٹیوٹی یا نیگیٹیو سوچ سے درمیان میں کوئی حالات خراب ہوئے ہیں، اور کہاں پر میں نے کس طرح کے حالات کو اٹریکٹ کیا، شفٹ کیا. تو میری مطلب اسٹیٹ آف بینگ اس وقت کیا تھی. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سبجیکٹ لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن کہہ لیں، اس کو اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے تاکہ انسان وقت پر اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سمجھ پائے. اپنے بچوں کی پروگرامنگ کی کوشش کرنی چاہیے. میری بھی 6 سال کی ٹوئنز ہیں، اور 7 سال کی عمر میں بچہ ٹوٹلی پروگرام ہو جاتا ہے، جو کہ اس کی ساری زندگی پر اثر ڈالتی ہے وہ پروگرامنگ. تو تھنکنگ فرام دی اینڈ یا وش فلفلڈ اسٹیٹ آف بینگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھنکنگ فرام دی اینڈ کرنا ہے، آپ نے تھنکنگ آف دا اینڈ نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ اس خواہش کو کیسے حاصل کریں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ خواہش آپ کے پاس ہے آلریڈی، وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور آپ جو فیل کر رہے ہو آپ نے اسی کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ چیز تو آلریڈی آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جو فیلنگز یا جو خوشی یا جو مزید سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے تو آپ اسی کو کنٹینیو کریں، اس خواہش کو پہن لیں، اپنی اس ڈیزائر کو پہن لیں، مطلب اس کو ہر وقت فیل کریں کہ وہ آپ کے پاس ہے. تو مطلب لا آف ازمپشن کی جو باقی ٹیکنکس ہیں جو اپنی اس ری پروگرامنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ ازمپشنز ہو گئی، افرمیشنز ہو گئی، سیلف ٹاکنگ ہو گئی، اس کے علاوہ جو ایک فیلنگ ہے، ایک فیلنگ کہ وہ چیز آپ کے پاس ہے، اسی کو کہتے ہیں لیونگ ان دی اینڈ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میرا نام سحر ہے، اور میں نے اس لاء کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، آبزرو کیا، ایکسپیرینس کیا، اور اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ واقعی بہت زبردست کام کرتا ہے. اور کانشیس مینیفیسٹنگ جو ہے وہ ایک فن ہے، اور اس فن کی جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنی لائف میں سیٹسفائی ہو جائیں اور وہ سب پا سکیں جو آپ کو چاہیے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. ٹیک کیئر.